कैलाश आकर भगवान शिव से नर नारायण के साथ रची गई लीला के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि नर नारायण की शिवोपासना को रंभा और मेनका द्वारा बाधित करने में देवराज इंद्र का क्या उद्देश्य हो सकता है। भगवान शिव देवर्षि नारद को स्पष्ट करते हैं कि नर नारायण देवात्माएं हैं। हिम शिखर पर पहुंचकर रंभा और मेनका नर नारायण का तप भंग करने का प्रयत्न करती है, जिसे दोनों भाई अंतर्दृष्टि से जान लेते हैं। नारायण अपनी जांघ से अतिरूप सी उर्वशी उत्पन्न करते हैं, जो रंभा और मेनका को नृत्य में गतिहीन कर देती है। इंद्र और देवगण आश्चर्य से ये सब देखते हैं और वहां प्रकट होकर नर नारायण से क्षमा मांगते हैं। किंतु नर इंद्र की इस चेष्टा से अत्यधिक कुपित होकर उसे श्राप देने को उद्यत होते हैं, तो उर्वशी और नारायण के रोकने से वे इंद्र को क्षमा कर देते हैं। नारायण उर्वशी से इंद्र के साथ जाने का आग्रह करते हैं। दोनों की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो शिव प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहते हैं। मांगो नर नारायण, जो इच्छा हो मांगो। प्रभु, मांगने के विषय में तो सोचा ही नहीं। प्रभु की इच्छा है कि वरदान मांगे तो मांग लो। भगवान, इस विषय में तो कभी सोचा ही नहीं। तुम्हारी संतुष्टि और निस्वार्थ भावना तुम्हारे आदर्श को आकार दे रही है नर नारायण। तुम दोनों ने जिस मानवीय आदर्श को प्रस्तुत किया है, वो आने वाले युग में भी आदर्श प्रस्तुत करेगा। अब जो भी अपनी कामना हो कहो, वो अवश्य पूर्ण की जाएगी। भगवान, हम आपसे आपको ही मानते हैं। हाँ प्रभु, आप इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए। हिमालय पर आने वाले धर्म यात्रियों के उद्धार के लिए आप यहाँ सदा सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजें, तो धर्म यात्रियों को लाभ होगा। तथास्तु। लोकहित की भावना ने तुम दोनों को अमरता प्रदान कर दी। तुम मांगो अथवा न मांगो, किंतु तुम्हारे गुणों से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। जो कुछ आपने दिया वो पर्याप्त है प्रभु। हम भविष्यवाणी सुनाते हैं कि आप दोनों द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लोगे। नर अर्जुन के रूप में और नारायण विष्णु अवतार कृष्ण के रूप में। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। नर नारायण लिंग बना के करते थे शिव पूजन। दोनों ने ही किया समर्पित शिव को अपना जीवन। प्रकट हुए शिव उनके सम्मुख बोले कुछ वर मांगो। दोनों बोले इसी रूप में भगवान यही विराजो। सुन के याचना उन दोनों की शिव शंकर मुस्काए। वही हिमालय में ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर कहलाए। नर नारायण केदारेश्वर के जो भी करता दर्शन, मोक्ष का भागी वो होता है, पा जाता है अंधन। केदार शिव की जय हो, केदार शिव की जय हो, केदार शिव की जय हो,
कि श्रद्धा और भक्ति में असीम शक्ति होती है। इस सत्य के आधार पर नर नारायण ने करुणानिधि भगवान शिव को केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित कर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। पार्वती भी अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए निरंतर शिवाराधना में लीन है। भगवान शिव जी हठयोगी हैं, प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए तो हमारी पार्वती ने न दिन देखा न रात, न आग न पानी, उन सभी से पार होकर कठोर से कठोर, उग्र से उग्र, अखंड जप तप कर रही है। न जाने इसका अंत कब होगा, कब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। वो देखो योगी महाराज यहाँ। प्रणाम योगीराज, प्रणाम योगीराज। विविधा नहीं योगीराज, हमारी सहेली है पार्वती, हठपूर्वक तप में तल्लीन है। भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय कर चुकी है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर ठान रखी है इसने। किंतु राजमाता और हमारी ये चिंता है कि ऐसी कठोर तपस्या से कहीं पार्वती का कोमल तन कुमला न जाए, कि कहीं अस्वस्थ ना हो जाए। इसलिए इसे राजमाता के पास ले जाने की इच्छा से आए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इसे कैसे जगाए और कैसे ले जाए। एक उपाय हो सकता है। पार्वती, पार्वती, देखो नेत्र खोलो, अतिथि आए हैं। अतिथि देव तपस्वी है, जागो पार्वती। तपस्वी योगीराज हैं। तपस्वी योगीराज, प्रणाम योगीराज। सदा मंगल। किंतु कन्या, ये क्या? ऐसी कठोर तपस्या? मैं तो तीर्थाटन के लिए निकला हूँ, इस मार्ग से जा रहा था। तुम्हारे जैसी कोमलांगी तरुणी को ऐसी कठोर तपस्या करते देख आश्चर्य। किंतु कन्या, ऐसी कठोर तपस्या साधना करके तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? मैंने कहा ना योगीराज, हमारी सखी भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। शिव शंकर को उसे पति रूप में पाना चाहती है? रे 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 रे। मैंने तो सुना था कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती बहुत ही बुद्धिमान है, विवेकशील है, परम विदुषी है। किंतु जो कुछ देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी तो मति मारी गई है। इसकी बुद्धि इसका साथ नहीं दे रही। आपका अभिप्राय क्या है योगीराज? स्पष्ट है मेरा अभिप्राय। पार्वती जैसी परम सुंदरी और विदुषी को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कोई भी देवता सहज ही वरण कर सकते हैं। किंतु उन सब का विचार त्याग कर उस गुरु भभूतधारी शमशानवासी की इच्छा मन में लेकर तपस्या करना तो सर्वथा मूर्खता है, अज्ञानता है कन्या। उस अघोरी के लिए तप करने की क्या आवश्यकता है? वो तो इंगित मात्र ही चरणों का दास बनकर रह सकता है। योगीराज, आपसे ना तो किसी ने मार्गदर्शन मांगा है, ना मंत्रणा। कृपा कर आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं। अरे मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा तो कुछ भी हित अहित होने वाला नहीं। किंतु हाँ, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अपने माता पिता के पास हिमालय भवन लौट जाओ। कहा ना मैंने, मुझे आपका मार्गदर्शन नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए अथवा नहीं, ये सोचना मेरा कार्य नहीं। मैं तो तपस्वी हूँ,
योगी हूँ। जगत का कल्याण और परोपकार करना मेरा धर्म है। मार्ग से भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं तुम जैसी सर्वगुण संपन्न कोमलांगी सुंदरी का जीवन इस प्रकार नष्ट होते नहीं देख सकता। तुम्हें क्या अनेक योग्य वर बिना प्रयास किए ही प्राप्त हो सकते हैं। क्यों सर्वधारी के लिए अपना संपूर्ण जीवन स्वाह करते हो? जाओ, लौट जाओ अपने माता पिता के पास और उस अघोरी के साथ विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग करो। योगी, शिव निंदा का पाप किया है तुमने। मैं तुम्हें दंड अवश्य देती हूँ, किंतु तुम्हारी आयु के विचार ने मेरे क्रोध पर अंकुश लगा रखा है। शिव निंदा करना ही नहीं, सुनना भी पाप है। मैं इस पाप में तुम्हारी सहभागी नहीं बनूंगी। इसलिए मेरे क्रोध की ज्वाला फूटने से दूर तुम यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे बताना चाहती हो, मेरा बहिष्कार करना चाहती हो, पर ये मत भूलो कि वो शिव, ये शंकर, तुम्हारा भोलेनाथ, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो, इतना कुरूप है, इतना भयावह है, इतना अनखड़ है कि दक्ष प्रजापति ने इसे अपने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया था। और तुम एक तिरस्कृत और बहिष्कृत के विषय में सत्य उजागर करने वाले को ही बहिष्कृत करना चाहती हो? ना 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 ना, तुम तो बुद्धिमान हो, तनिक बुद्धिमानी से कार्य करो। योगीराज, जब पार्वती को शिव निंदा सुनना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्यों वर्षा ऋतु की नदी के वेग की भांति धारा प्रवाह होने जा रहे हैं? नहीं बालिके, नहीं। शिव निंदा करना मेरा प्रयोजन है। मैं तो केवल सत्य उद्घाटित कर रहा हूँ, किंतु सत्य अप्रिय होता है, ये सत्य भी जग विख्यात है। पर क्या करूं? विवश हूं, बाध्य हूं। हिमालय राज की पुत्री के हित में मुझे ये कटु सत्य उद्घाटित करना ही होगा। पर योगीराज, प्रिय अप्रिय किसी भी प्रकार का कटु सत्य हमारी सखी को नहीं सुनना। ना सुने, किंतु मुझे सत्य बोलने से कौन रोक सकता है? क्या ये सत्य नहीं कि वो चिताभस्मधारी झुंड के झुंड नाग अपने तन से लपेटे रहता है? क्या ये सत्य नहीं कि भूत प्रेत उसके साथी सहयोगी हैं? क्या ऐसा शिव पति और व्रत होने योग्य है? हे मेरी माता, शिव निंदा सुनने से पूर्व मैं मृत्यु को क्यों न प्राप्त हो गई? सती की भांति अग्नि में क्यों न समा गई? ऐसी अघटित घटना को घटाने की क्या आवश्यकता है? क्यों? सदा मूर्खतापूर्ण कार्य करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। मुझे मूर्ख कहने वाले अज्ञानी, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तेरा तन मन कलुषित है। तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि इस संपूर्ण जगत में शिव से श्रेष्ठ और कोई भी नहीं। उनका ये रूप जिसकी तुमने चर्चा की है, वो तो एक लीला है, मात्र लीला। ये सृष्टि उनकी लीला से निर्मित और परिचालित है। तुम जैसे अज्ञानी ये विराट स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? शिव के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारी तपस्या, दृढ़ निश्चय और भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। तुमने निष्ठापूर्वक तपस्या करके एक आदर्श नारी का आदर्श किया, साथ साथ शिव महिमा व्रत करके मुझे प्रसन्न किया। आज से ये व्रत नारी के स्वभाव की प्राप्ति और मनोवांछित पति पाने वाला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत में सदा तुम्हारे आदर्श का अनुसरण होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए हिमालय राज से निवेदन करता हूं।
गम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुर्महेश्वरः